दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम दिया था और अपना काउंसलिंग प्रक्रिया को भी पूरा किया था। क्योंकि आपने देखा होगा काउंसलिंग प्रक्रिया की जो अवधि रखी गई थी 20 जून से लेकर 26 जून तक आप आवेदन कर सकते थे। अब 26 जून के बाद पोर्टल पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग के बाद कैसे आपकी नामांकन होगी, उसके बारे में तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाए। वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना है। इस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले आगे जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको समय टू समय आपको मिलता रहेगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट मैं बता देता हूं, अब आगे क्या होगी। जैसे ये तो आपके काउंसलिंग की डेट थी 26 जून तक, ये खत्म हो चुका है। अब अगला जो प्रक्रिया आप सभी का जो होने वाला है भाई मेरे, वो आपका मेरिट लिस्ट आने जा रहा है, जो कि 2 जुलाई 2024 के डेट में जारी कर दिया जाएगा। इसे चेक करने का प्रोसेस मैं आगे समझूंगा, अभी एडमिशन प्रोसेस समझिए। जिन बच्चों को यहाँ पर 2 जुलाई 2024 को मेरिट लिस्ट आएगी, जिनका नाम आएगा, तो उनका नामांकन प्रक्रिया जो करवानी है 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच होगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका इसमें नाम नहीं आएगा, तो उनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि उनके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। अब जिन बच्चा का नाम आ जाता है उनको क्या करना होगा, उनको जो कॉलेज अलॉट होगा वहां जाकर आपको नामांकन करवानी होगी। अब नामांकन कराते समय कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। वो डॉक्यूमेंट क्या है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा कि पोर्टल पर जाकर आप लॉगिन कर इसका जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद अगली जो डॉक्यूमेंट की आपकी लिस्ट जो होगी वो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया। जैसे आपका इंटीमेशन लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरते समय जो प्रिंट आउट लिया होगा उसका प्रिंट आउट, साथ में आपने जो काउंसलिंग किया होगा उसका प्रिंट आउट रख लेना है। 10वीं के जो आपके अंक प्रमाण पत्र है वो लगेगा, और आपका जो 10वीं की सर्टिफिकेट है वो लगेगा। 12वीं का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, 12वीं की सर्टिफिकेट लगेगा। महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, जिसे CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, वो लगेगा। प्रोविजनल प्रमाण पत्र लगेगा। आचरण प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने 12वीं किया होगा वहीं से ये आपको मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट जो आपका अलॉटमेंट जहां हुआ है, जहां वो मांगेंगे, वो आपको देने होंगे। इसके अलावा जो बताया गया है कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया इन सब का 2 प्रति आपको जो है लेकर जाना है, यानी 2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। नीचे में आपको साइन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इन चीज़ों को आप जब जाएंगे कॉलेज में नामांकन लेने, तो जो भी कॉलेज होगा वहाँ का जो प्रधानाचार्य होंगे वो अपने यूजर आईडी पासवर्ड से आपके नामांकन प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसे पोर्टल पर अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट होने के बाद अब जो बची हुई सीट होगी उस पर अगली मेरिट लिस्ट की वो तैयारी करेगी, बताएगी कि भाई हमारे कॉलेज में इतने सीटें अभी भी बची है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मान लीजिए यहाँ पर जो कॉलेज अलॉट हुआ वो उसको पसंद ही नहीं है, तो वैसे बच्चे क्या करेंगे, तो वैसे बच्चों के लिए यहाँ पर स्लाइड अप प्रक्रिया चलाई जाती है। इन्होंने बताया है कि यदि आवेदक को जो प्रथम चरण में कॉलेज अलॉट हुआ है उससे वो संतुष्ट है, तो वैसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत, मतलब नामांकन के उपरांत यानी नामांकन तो आपको करवानी ही है, नामांकन कराने के बाद आप क्या करेंगे, स्लाइड अप प्रक्रिया का जो उपयोग है आप कर सकते हैं। स्लाइड अप प्रक्रिया क्या होता है भाई मेरे, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 1 2 3 4 5 कॉलेज का आपने विकल्प दिया, अभी कॉलेज आपको जो मिला है ये 5 नंबर वाला मिला है, तो स्लाइड अप करेंगे तो ये 5 नंबर वाला में तो अभी नामांकन करवाना ही होगा, तब स्लाइड अप करना है, नहीं तो ये स्लाइड अप करने से कोई फायदा है नहीं, काम नहीं करेगा। अब जब स्लाइड अप करते हैं तो जब द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा तो 5 से ऊपर वाला कोई भी कॉलेज मिल सकता है, आपको 4 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। तो इस प्रकार ये स्लाइड अप प्रक्रिया जो है काम करता है। तो कॉलेज जैसे ही आपको अलॉट होगा तो उन विद्यार्थी को पहला काम क्या करना है कि 3000 रुपये से आपको सीट अलॉट कर लेना है। जिस कॉलेज में नामांकन लेना है वहाँ सीट अलॉट करेंगे, उसके बाद ही आपको जो है स्लाइड अप प्रक्रिया का उपयोग जो है आपको करना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आपने समझा। अब समझिए जिन बच्चा का अगर मानिए नाम नहीं आता प्रथम लिस्ट में, अब कॉलेज का कटअप जारी हो जाता है कि भाई किस कॉलेज के कितने नंबर पर कटअप किया है, तो आप उस कटअप को देखकर क्या कर सकते हैं, 9 जुलाई 2024 को ये तो कॉलेज का ये डिटेल अपडेट करेगी। आप क्या कर सकते हैं, 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में अपने कॉलेज का
10 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में आप अपने कॉलेज का जो परिवर्तन है कर सकते हैं। कॉलेज का कटअप देख लेंगे, किस कॉलेज का क्या कटअप गया, आपका क्या नंबर है, उसके अकॉर्डिंग पुनः कॉलेज को बदल देंगे। मतलब दोबारा से आपको काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा, कॉलेज परिवर्तन करने का। फिर 12 जुलाई को आपकी जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट में फिर आपका नाम आएगा, तो आपको 13 से लेकर 16 तक आपको नामांकन करवानी है। फिर आपको यहाँ पर बताया गया कि जो संस्थान है उनका काम है 17 तारीख तक पोर्टल को अपडेट कर देगी कि भाई कितने सीटें बची है। फिर तृतीय मेरिट लिस्ट 19 जुलाई को जारी होगा। फिर इसमें नामांकन प्रक्रिया 20 से 22 तक चलेगा। फिर संस्थान क्या करेगी, 23 तक अपडेट करेगी। फिर भी अगर सीट बचता है तो स्पॉट एडमिशन की जो प्रक्रिया है ये पूरा होगा। जहां भी सीटें खाली होगी, जो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे, काउंसलिंग किए होंगे, वो कहीं भी जाकर नामांकन ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो है ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। अब मैं एक बार ये भी क्लियर कर दूं कि जो बच्चे को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो कितना शुल्क देना होगा। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज का प्रति वर्ष का जो शुल्क है वो 60,000 रुपये निर्धारण है। 2 साल का 1,20,000 रुपये जो है आपको प्राइवेट कॉलेज का देना होगा। सरकारी कॉलेज मिलेगा तो 20 से 25,000 में आपकी काम 2 साल में चल जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं मेरिट लिस्ट आएगा तो देखना कैसे है। तो इसके लिए गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का ऑफिशियल है। नीचे जब आप आएंगे रिजल्ट वाले कैटेगरी में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, बिहार DLED फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड लिंक सुन लिखा है, मतलब अभी जारी नहीं हुआ है। आप इस पर क्लिक कर पूरी जानकारी यहाँ से समझ सकते हैं। और यहीं पर पूरा डेडलाइन भी आपको बताया गया है और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक कर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को डालकर अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका अपडेट जैसे ही आता है मैं अपने व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम पर आपको सूचित कर दूंगा। तो आप लोग अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि हर अपडेट मैं वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाता हूं। वो सारा लिंक जो है यहीं पर मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पूरी प्रोसेस समझ में आ पाए कि आखिर किस प्रकार आप जो है आगे की प्रक्रिया होने वाली है। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आता हो तो हमें लाइक और शेयर कर हमारे मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।